Morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके लिए नया टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एवोगाड्रो नंबर लेकर आया हूँ। नाम है एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट को N0 Na और N से रिप्रेजेंट करते हैं। N0 और Na और N। सिंपली कहें तो एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर है क्या? एवोगाड्रो नंबर क्या है? इसके लिए कहा गया एक मोल कोई सबस्टांस ले लें। एक मोल कोई सबस्टांस ले लें। 1 मोल कितना लेना है? 1 मोल। उसमें जितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल्स की संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड Avogadro number. The total number of particles present in 1 mole of any substance is called Avogadro number. The value of Avogadro number is fixed or constant. The value of Avogadro number is fixed or constant. Therefore, Avogadro number is also known as Avogadro constant. एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, इसीलिए उसे एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको शब्द में पढ़ा जाए, वर्ड में पढ़ा जाए तो यह 6022 महासंख्य के बराबर हैं। 6022 महासंख्य के बराबर हैं। अब पार्टिकल्स का यहाँ मतलब क्या क्या होती है? पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या होती है उसके बारे में देखें। अगर आपका मोल ले रहे हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे कहा जाता है, इसका पूरा मोल ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन मोल ले रहे हैं तो पार्टिकल्स की जगह पर मॉलिक्यूल्स आते हैं। मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे? पार्टिकल के जगह हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपने 1 मोल ना लेके 1 ग्राम एटम लेते हैं, 1 ग्राम एटम लेते हैं तो ग्राम एटम्स में पार्टिकल्स की जगह एटम्स होंगे। पार्टिकल की जगह क्या होंगे? एटम्स। और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। और मोल के टर्म में अगर आयंस ले लेते हैं तो इसका मतलब 1 ग्राम आयन लेंगे तो पार्टिकल की जगह पर आयंस बोलते हैं। मतलब ये जो ग्राम आयंस हैं तो पार्टिकल की जगह पर आयंस बोलेंगे। तब आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। अगर आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले लें, हम कहें 1 मोल रुपीज़ हमारे पास है। मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल रुपीज़ हैं। 1 मोल रुपीज़ हैं माने उसमें रुपीज़ बतलाएंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो रुपीज़ कहलाएंगे। तो इसका मतलब 1 मोल रुपीज़ का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। अगर हम कहें हमारी विश्व की पॉपुलेशन होगा या नहीं, सत्य नहीं है लेकिन सुन लीजिए। मैं कहूँ कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मोल पॉपुलेशन है
क्या कहें, 1 मोल पॉपुलेशन। तो यहाँ पार्टिकल की जो जगह है वो पार्टिकल्स ले लेंगे। अगर हम कहें आपके कि हमारा जो राई या सरसों देखें येलो होता है सरसों, सरसों के हमारा कहेंगे 1 मोल सरसों का पार्टिकल है। इसका मतलब जो पार्टिकल की जगह होगा वो सरसों वाला दाने गिने जाएंगे, वो पार्टिकल कहलाएंगे। कितना पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कहलाएंगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल में कहूँ, मेरे पास एक मोल पेन है। ये जो पेन है, कितने पेन, 1 मोल पेन है। 1 मोल पेन है, पेन का मतलब कलम है। तो कलम वहाँ पर पार्टिकल्स के काम करेंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पेन से यहाँ लिखाएंगे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ पेन। अब आपका यह क्लियर होगा कि पार्टिकल की जगह बदल सकते हैं। मोल में मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ग्राम एटम में एटम्स लेते हैं, ग्राम आयन में आयंस लिखते हैं। 1 मोल रुपीज में रुपीज लिखेंगे, 1 मोल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन लिखेंगे। अगर 1 मोल पेन्स में पार्टिकल्स की जगह पर पेन्स लिखे जाते हैं। अब इससे हम लोग कुछ फार्मूला का डेरिवेशन कर लें। एवोगाड्रो नंबर में कैसे फार्मूले आएंगे, तो आप इसी को मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, एक एक करके आपको याद रहेंगे। हम कह दिए पहले वाले आपके हैं, एक ही ले लें, कितना है, फिर से लिख लेता हूँ। सिंस चूँकि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने में, 1 मोल। अब हम कहूँ आपसे, थोड़ा सा मैथ है, एकदम थोड़ा सा, हंसते हंसते इस मैथ को आप जानते हैं, यूनिटरी मेथड का है, आप जानते हैं। इसलिए इसको देयरफॉर भी बोल सकते हैं। इसलिए जब 1 मॉलिक्यूल होंगे तब कितने मोल्स होंगे। जब इतनी पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल के बराबर, तो 1 मॉलिक्यूल हो जाए तो मेरा पार्टिकल की संख्या हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास पार्टिकल की संख्या, मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या x हैं, मॉलिक्यूल्स की संख्या x हैं, x में हो सकता है 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल, 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं। जब 1 में निकल गया तो कितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तब इसके लिए होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू x। तो ऊपर में 1 इंटू x का मतलब यह हुआ कि केवल x लिखें और ये आंसर आएगा मोल। तो हम लोग निकाल रहे हैं, इतनी मॉलिक्यूल्स थे तो 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल हुए तो 1/6.022 इंटू 10⁻23, और x मॉलिक्यूल हो गए तो x/6.022 इंटू 10⁻23। अब आप ध्यान से देखिए, हम कहें कि ये मेरे पास 4 कलम हैं। 4 कलम क्या बतलाता है, कलमे की संख्या। 4 कलम का मतलब कलम की संख्या। हम कहें 1 कलम है, इसका मतलब कलम की संख्या। मैं कहूँ कि x कलम है तो इसका मतलब x जो होगा कलम की संख्या होगा। अब हमारी यहाँ बात करें, इतनी मॉलिक्यूल्स बतला रहा है, इसको हम लोग अभी कहते थे 6022 महासंख्य, या ये वैल्यू पढ़ लें
ये मॉलिक्यूल्स है, तो क्या बतलाता है? मॉलिक्यूल्स की संख्या। यहाँ बताता है एक मॉलिक्यूल है, एक क्या बतलाया? मॉलिक्यूल की संख्या। एक्स मॉलिक्यूल हैं, वो क्या बतलाया? मॉलिक्यूल की संख्या। तो हम इसे लिख दूं, इस एक्स को मॉलिक्यूल की संख्या। मॉलिक्यूल की संख्या का अंग्रेजी कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये वैल्यू है वो एक्चुअली एन है। एन का मतलब एवोगाड्रो नंबर। और जो आपका आंसर निकल रहा है मोल, आपका यह एक फार्मूला मिल गया। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्या मिला? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एक फार्मूला याद कर लेंगे क्या? कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। सिमिलरली दूसरा ले लें, उसका दूसरा लाइन था आपका, याद होगा तब ना। दूसरा लाइन में क्या लिखे थे? ग्राम एटम। और ग्राम एटम्स में पार्टिकल बराबर एटम्स। हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। 1 एटम में क्या होगा? ये 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम एटम आएंगे। इसलिए x में कितना होगा? इसलिए x में कितना होगा? x एटम तो हो जाएगा x अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। फिर आइए 6022 महासंख्य एटम्स। एक एटम, x एटम, एटम्स की संख्या आ गया। एटम्स की संख्या आ गया माने ऊपर में ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे वाले वैल्यू हैं एवोगाड्रो नंबर। और जो आंसर आ रहे हैं ग्राम एटम। आंसर में क्या आ रहा है? ग्राम एटम। मतलब आपका फार्मूला हो गया ग्राम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ग्राम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज फिक्स्ड विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ें। थर्ड लाइन का था, क्या था थर्ड लाइन में? याद है? ग्राम आयन था। और ग्राम आयन में क्या निकलते हैं? आयंस पार्टिकल की जगह पर क्या निकलते हैं? तो हम लोग कहेंगे सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस पार्टिकल की जगह पर इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन इज देयरफॉर 1 आयन में 1/6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ लिख सकते हैं ग्राम आयन आएगा। क्या आएगा? ग्राम आयन। और हम x आयन लिख लूँ, मतलब आयन की संख्या x हो जाए। x इक्वल टू 2, 3, 4, 5 जितना लेना है वैल्यू ले लीजिए। तो ये आएगा x अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ग्राम आयन। और ये क्या है? x है एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस।
और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। मतलब आप नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू करेंगे तो ग्राम आयन इनटू एवोगाड्रो नंबर। अगर ग्राम आयंस निकालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर। बात करते करते हम लोग 3 फार्मूला निकाले एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर है तो मोल का वैल्यू बतलाया। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर है तो वह ग्राम एटम बतलाता है, जबकि नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर है तो वह ग्राम आयन बतलाता है, ग्राम आयन बतलाता है। तो ये एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट था। फिर से हम लोग कह लें, एक मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उनकी संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और यह वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जो 6.022 इंटू 10⁻23 के। ये वैल्यू बदलता नहीं है, इसीलिए इसे एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। और एवोगाड्रो नंबर को N0 या N0 भी लोग कहते हैं, Na और N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर में पार्टिकल्स बतला सकता है। पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, एटम भी ले सकते हैं, आयंस भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, माने पार्टिकल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन लेंगे। मोल ऑफ बुक कह दें, 1 मोल ऑफ बुक है, इसका मतलब पार्टिकल की जगह पर बुक्स लेने होंगे। तो नंबर जो है, एक बात और जानिए, एवोगाड्रो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एवोगाड्रो नंबर यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब आपके एवोगाड्रो नंबर के कंसेप्ट आने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। मास ऑफ 1 एटम और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, उसमें हम मोल का भी सहायता लेंगे और एवोगाड्रो नंबर का। Thank you very much for watching YouTube video of Nagbani chemistry classes.